व्हाट इज नॉट टॉट टू सिविल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर्स को क्या नहीं पढ़ाया जाता है। कहने का मतलब ये है कि सिविल इंजीनियर्स को क्या पढ़ाया जाना चाहिए वो नहीं पढ़ाया जाता है, और जो नहीं पढ़ाया जाना चाहिए वो पढ़ाया जाता है। इस विषय पर आज हम बात करेंगे। देखते हैं कि क्या नहीं पढ़ाया जाता है और क्या पढ़ाया जाना चाहिए। मोस्टली यूज़फुल आइटम्स इन प्रैक्टिस फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन आर, यानी जो हमें प्रैक्टिस में मोस्टली हमें यूज़ होते हैं बिल्डिंग के लिए, वो कौन कौन से आइटम हैं। एक तो बिल्डिंग मटेरियल्स, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। ये तीन चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा हमें काम आती हैं, इस यूज़ होती हैं। और अब देखते हैं इनके बारे में वन बाई वन कि बिल्डिंग मटेरियल्स में हमें क्या क्या है। लार्जली यूज मटेरियल्स इन बिल्डिंग फॉर फिनिशिंग आर, फिनिशिंग में जो मोस्टली मटेरियल यूज़ होते हैं वो क्या होते हैं। ग्लास में क्या होता है, उसके डोर, विंडो, पार्टीशन, फसाड, ग्लेजिंग वगैरह के लिए सारे काम ग्लास से होते हैं। बहुत एक्सटेंसिवली आज की तारीख में ग्लास यूज़ हो रहा है। इसी तरह से एल्यूमिनियम के डोर, विंडो, पार्टीशन, इंटीरियर ग्लेजिंग वगैरह सब काम में एल्यूमिनियम भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। वुडन के डोर्स, विंडोज़, पार्टीशंस, इंटीरियर्स, फ्लोरिंग, रेलिंग, ये सारे के सारे वुड की बनती है। लेकिन इन सारी चीज़ों का जब आप देखेंगे तो ग्लास एल्यूमिनियम वुड के ऊपर कितनी सी सारी चीज़ें हमारे एम्फेसाइज की जाती है कि बिल्डिंग मटेरियल्स के ऊपर कितना पढ़ाया जाता है। इसी तरह से स्टोन की आप बात करते हैं तो स्टोन का एक्सटेंसिवली यूज़ होता है बिल्डिंग फिनिशिंग में, फ्लोरिंग में, क्लैडिंग में, इंटीरियर में, ये सारे के सारे काम स्टोन से होते हैं। टाइल्स है, फ्लोरिंग, वॉल, इंटीरियर एट्सेट्रा में, पेंट है, पॉलिश है, आपका बहुत सारे अदर आइटम्स हैं जिनके एक्सटेंसिवली यूज़ करके और उनकी जिसकी बहुत ह्यूज कास्ट होती है बिल्डिंग की फिनिशिंग में। लेकिन हमारे लिए सारा का सारा जोर जो है ना मोस्टली स्ट्रक्चर पर देते हैं, फिनिशिंग पर जोर उतना नहीं होता है, जबकि कास्ट ऑफ द फिनिशिंग एंड स्ट्रक्चर इज ऑलमोस्ट सेम। सो दो दीज आइटम्स फॉर मेजर पार्ट ऑफ फिनिशिंग फिनिशिंग आइटम्स बट दे आर नॉट टॉट इन डेप्थ। यानी कहने का मतलब ये है कि हमें मेजर पार्ट ये फिनिशिंग आइटम्स के हैं, लेकिन हमें पढ़ाया कितने में जाता है, बहुत ही थोड़े उसमें इसके बारे में पढ़ाया जाता है। अब हम चलते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बारे में। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन स्टार्ट इन ब्रीफ वेयर एज फॉलोइंग आइटम्स फॉर्म सेपरेट सेगमेंट। कैसे, लेआउट, मैनुअल एंड बाई इंस्ट्रूमेंट लाइक थियोडोलाइट एंड टोटल स्टेशन। इसका प्रैक्टिकल नॉलेज हमें बहुत कम दिया जाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ शटरिंग, कन्वेंशनल शटरिंग, मॉडुलर शटरिंग, ये सब के बारे में। फ्लोरिंग है तो फ्लोरिंग में स्टोन, कंक्रीट, वुडन, टाइल, पीवीसी एक्सेट्रा की फ्लोरिंग कैसे लगानी है, क्या करनी है, ये कंस्ट्रक्शन जो है ना, टाइल्स की फिक्सिंग वगैरह कैसे करनी, कहाँ से करनी, कैसे करनी चाहिए। अब जब ये किस तरह के कितने सारे तरह के जॉइंट होते हैं, क्या होता है, जब ये सब तरह का फील्ड में जब ज़रूरत पड़ती है तो फ्रेश सिविल इंजीनियर को बड़ी समस्या आती है और उसको ये सारी चीज़ें जीरो से सीखना पड़ती हैं। इसकी तरह से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में ग्लास का क्या है, पार्टीशन, डोर, विंडो, सिंगल ग्लेजिंग, DGU यानी डबल ग्लेजिंग यूनिट्स, डिजाइन ऑफ ग्लास वगैरह, ये सब कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता है, जबकि इन सब की जो है ना ग्लेजिंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह से एल्यूमिनियम के सेक्शंस हैं, इनकी डिज़ाइन कैसे करनी है, इनकी स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, फॉल सीलिंग कितने तरह की होती है, कैसे करते हैं वगैरह वगैरह, ये सब कुछ भी नहीं उतना जोर दिया जाता है। पढ़ाया जाता है पर बहुत ही ऊपर से पढ़ा के छोड़ दिया जाता है। इसी तरह से ग्लास के दरवाजे, डोर्स एंड विंडोज़ हैं, वुड वर्क है, पेंट है, पॉलिश है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना बहुत ही ब्रीफ में पढ़ाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी की। कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में जैसे आप देखेंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल एक्सकेवेशन है तो हाउ टू डू इट इन डिफरेंट कंडीशन, अलग अलग तरह की कंडीशंस होंगी तो एक्सकेवेशन कैसे करना है। यूज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स हैं, जैसे एक्सकेवेटर हैं, TM यानी ट्रांजिट मिक्सचर है, बैचिंग प्लांट है, कंक्रीट पंप है, क्रेन है, लिफ्ट्स हैं, इनके क्या स्पेसिफिकेशन होते हैं, कितने तरह के होते हैं, इसको कैसे यूज़ करनी है, कहाँ पे क्या इनके रिजल्ट्स होते हैं, किसका प्लस एंड माइनस होता है, ये सब कुछ भी जो है ना वहाँ पे हमें नहीं पढ़ाया जाता है। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ शटरिंग है, उनकी इरेक्शन मेथड्स है, यूज़ ऑफ न्यू मटेरियल्स है लाइक AAC ब्लॉक, जिप्सम प्लास्टर वगैरह, इसके बारे में हमें ज़्यादा नहीं पढ़ाया जा रहा है। एक्सपेंशन जॉइंट्स, यानी जब एक्सपेंशन जॉइंट लगाने की जब बारी आती है तो हम जो है ना बिल्कुल अबाक रह जाते हैं कि क्या चीज़ है, कैसे लगाना है, कितने तरह के होते हैं, क्योंकि बहुत पूरा थ्योरेटिकल होता है, वो प्रैक्टिकली हमें कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता है। तो अब उसको फिक्स कैसे करना, उसकी सूटेबिलिटी क्या है वगैरह वगैरह।
अब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में फसाड आइटम्स की, जैसे ग्लास का फसाड है, स्टोन फसाड है, यानी सामने बिल्डिंग के वर्टिकल फेस पे जब हम उसको सजाते हैं तो उसको फसाड बोलते हैं। फसाड में तरह तरह के आइटम से कैसे क्या लगाना है, पत्थर लगाना है तो किस तरह से उसको हैंग करना है, क्या करना है, ग्लेजिंग कैसे हैंग करनी है, न्यू फिनिशिंग आइटम्स कौन कौन से हैं, यूज़ ऑफ लेटेस्ट इक्विपमेंट लाइक टोटल स्टेशन वगैरह कैसे यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें जो है ना इग्नोर की जाती हैं, मोस्टली इग्नोर की जाती हैं। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, ये देखना है कि इसका कैसे क्या कर सकते हैं। सॉल्यूशन इज टू गिव एक्चुअल प्रॉब्लम ओरिएंटेड ट्रेनिंग इन डिटेल रादर देन सुपरफिशियली टचिंग द टॉपिक्स, यानी एक्चुअल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जब तक नहीं देंगे प्रॉब्लम ओरिएंटेड एक्चुअल प्रॉब्लम से, तब तक ये हमें नहीं समझ में आएगा, क्योंकि एवब आइटम्स फॉर्म द सेपरेट डिपार्टमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी ये जैसे ग्लेजिंग का है तो एक अलग डिपार्टमेंट होता है, वुडवर्क का है तो अलग डिपार्टमेंट होता है, टाइल पत्थर का है तो अलग डिपार्टमेंट होता है, तो बड़े बड़े डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा इसमें पैसा भी इन्वॉल्व होता है। तो इन सबको बहुत डेप्थ में पढ़ाया जाना चाहिए। फ्रेशर्स हैव टू लर्न ए लॉट, यानी फ्रेशर्स को बहुत ज़्यादा सीखना पड़ता है प्रैक्टिकली, विच टेक्स टाइम एंड डज नॉट गिव देम गुड अपॉर्चुनिटी इन द बिगनिंग। उनका टाइम भी ख़राब होता है और उनको शुरू में जो है ना अच्छी अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलती है। ये था कि क्या नहीं पढ़ाया जाता है और क्या पढ़ाया जाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।